पार्ट 1 में हमने देखा कि शोल्डर स्लोप कैसे निकालते हैं। शोल्डर स्लोप निकालने के लिए हमें 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो नेक विड्थ और दूसरा हमारा हाफ शोल्डर। नेक विड्थ हमें हमेशा 2.75 रखनी है और जो शोल्डर है वो हमें हमेशा 7.5 रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मेज़रमेंट में शोल्डर कितना है। उससे पहले हमें ये दोनों ही मेज़रमेंट को मार्किंग करनी है, चाहे हमारा साइज़ कुछ भी हो, ठीक है। एक बार वापस से मार्किंग देख लेते हैं। नेक विड्थ जो हमें रखनी है वो है 2.75 और जो शोल्डर है वो हमें रखना है 7.5 इंच। यहाँ से 1 इंच नीचे आएंगे। उसके बाद ये जो मार्किंग हमने की है इसको इस मार्किंग से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा मेज़रमेंट में शोल्डर कितना है। तो हमारा मेज़रमेंट में शोल्डर है 16 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। इन दोनों डॉट को भी मिला देंगे। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये जो हमारा पॉइंट आया है यही हमारा शोल्डर स्लोप पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अब आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। उससे पहले कहीं यहाँ पे मैं एक मार्क कर देती हूँ 8 इंच पे, ताकि ये लाइन ड्रॉ करने में हमें आसानी हो। अब हम हमेशा इस पॉइंट से 7 इंच तक नीचे आते हैं, यहाँ तक। इस पॉइंट से 7 इंच तक नीचे आते हैं। यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए जहाँ पे 7 इंच आ रहा है। और अब पेंसिल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। हमारी मेजरमेंट में जो चेस्ट राउंड है वो है 39 इंच, तो उसका 1/4 होता है 9.75। जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे। बैक में हम हमेशा आधा इंच की लूजिंग देते हैं, तो यहीं से आधा इंच और ऐड कर देंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी जो चेस्ट राउंड है उसकी मार्किंग है, और जो उसके अंदर हमने आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है ये वो मार्किंग है, ठीक है। अब मैं आर्म होल ड्रॉ करके देखती हूँ कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। इस 7 का हमें जो मिड पॉइंट है वो लेना है। इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और जितना भी आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क से 1/4 इंचेस अंदर की साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से इससे नहीं, इससे, क्योंकि अब ये हमारा नया शोल्डर स्ट्रोप है। क्योंकि हमारे मेजरमेंट में शोल्डर 16 इंच था तो उसका हाफ किया, तो हमने यहाँ पे शोल्डर 8 इंच आया था, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो हम अंदर की साइड आए थे वहाँ पे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा चेस्ट राउंड है और ये आधी इंच की जो हमने लूजिंग दी थी वो है, ठीक है। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट हमारे मिलने चाहिए, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प से
ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। आर्म होल को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है स्केच पेन से। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा नेक विड्थ से लेके और ये जो हमारा शोल्डर स्ट्रोक था, इसके बीच का सेंटर पॉइंट लेंगे। जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे। इस मार्किंग से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। यहाँ इंची टेप को रखेंगे शोल्डर के मिड पॉइंट पे और बैक में हमें जितनी लेंथ चाहिए वहाँ तक मार्किंग करेंगे। बैक की लेंथ है हमारी 15.5। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ½ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। अब हमें हमारी वेस्ट देखनी है। वेस्ट थी हमारी 35 का 4th हिस्सा होगा 9 इंच में 2 लाइन कम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे भी अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। बैक की डार्ट भी ले लेते हैं। हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है 8 इंच पे, तो उसका हाफ करेंगे तो 4 इंच पे आएगा। 4 इंच यहाँ से और 4 इंच यहाँ से। ये डार्ट हम 4 इंच के करीब लेंगे क्योंकि बैक का जो हमारा नेक है वो बिल्कुल पैक है, तो हम इस डार्ट को 4-4.5 इंच तक ले सकते हैं। अब नेक देख लेते हैं। नेक हम पीछे का जो नेक है वो हम 2 इंच पे रखेंगे। लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। बैक का हमारा पैक नेक है। पैक नेक में 2.7 आप चाहें तो इतनी भी विड्थ रख सकते हैं, लेकिन पैक नेक में अगर हम थोड़ा सा और इसको रखेंगे फिर नेक ठीक से बैठेगा, ज़्यादा गले की चिपक के नहीं बनेगा ये नेक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक कर लेती हूँ। ये मार्किंग हो गई हमारी बैक की। एक बार इसको कटिंग कर लेते हैं।
स्लोप को हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और देख लीजिए। ये जो हमारी डाट रहेगी वो 1 इंच की रहेगी, 1 इंच की। तो ऐसे इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ रखेंगे, एक मार्किंग इधर करेंगे और एक मार्किंग इधर करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं नेक रखना चाहूँगी। नेक की जो ये गले की स्ट्रिप्स है ये मेरे को 3.5 इंच रेडी चाहिए। तो यहाँ पे आ रही है 4.5, आधा इंच यहाँ से स्टिच में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से स्टिच में चला जाएगा। तो ये टोटल 3.5 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड फिट की लाइन है ये और आर्म होल की लाइन जो है ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अगर ये ऐसे होगा और फ्रंट और बैक को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो उसमें खिंचाव नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों यहाँ से जो साइड फिट है वो और आर्म होल की जो पॉइंट है ये दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और देखनी है हमें, ये जो डॉट पॉइंट है ये वाला हिस्सा, ये वो लाइन है जो हमारे बस्ट पॉइंट से कनेक्ट होती है। ये बैक का है, गोलाई में बस्ट पॉइंट से गुजरती है, ये वो लाइन है। ठीक है, इसको भी हमें मेज़र करना होता है। देख लेते हैं एक बार कितनी आ रही है। ये है 9.5 ही लगा लीजिए, 1 पॉइंट कम है, 9.5 इंच। ये हमें इसकी हमें तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम फिटिंग करेंगे, क्योंकि बैक मैंने बताया था आपको, बैक का जो हमारा पार्ट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और फ्रंट का जो होता है उसमें उभार होता है। तो फ्रंट की अगर हम आर्म होल से लेके फ्रंट में आर्म होल से लेके आर्म होल तक उसको मेज़र करेंगे वो बैक से हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये बस्ट पॉइंट बता रही हूँ मैं। बस्ट पॉइंट से जब हम उसको मेज़र करेंगे, इस पॉइंट से लेके और दूसरी साइड तक मेज़र करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा बैक से। ठीक है, तो बैक का जो हमारा आ रहा है वो है 9.5 इंच। फ्रंट में जब हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे तब देखिए कितना आएगा। इसके बाद दूसरा हमें मेज़र करना है, ये जो साइड का फिट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एक्स्ट्रा है आधा इंच, इसको नहीं करेंगे तो स्टिच में चला जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आ रहा है 7.2 लाइन। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो अब बैक हमारा रेडी है। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के ऊपर 2.75 हमारी नेक विड्थ और 7.5 हमारी हाफ शोल्डर। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से जो हमारी नेक विड्थ है उस पॉइंट को मिला देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर स्लोप। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ। शोल्डर है हमारा 16 इंचेस, उसका हाफ होगा 8 इंच। 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे भी, और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो इस ब्लाउज के लिए जो हमारा शोल्डर स्लोप है वो ये निकला है, ये पॉइंट निकला है। ठीक है, अब 8 इंच में नीचे भी कहीं मार्क कर लेती हूँ।
इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों पॉइंट मिला के हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल लाइन। बैक में हमें ज़रूरत पड़ी थी 7.5 इंच, इस लाइन से हम नीचे आए थे आर्म होल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हमें अब पता है कि बैक में है, जब हम 7.5 इंच नीचे आए थे तो हमें आर्म होल लाइन मिली थी, तो फ्रंट पे हम वो फॉलो कर सकते हैं। जनरली हम 7 इंच पे ही मार्क करते हैं आर्म होल के लिए, लेकिन जब हमें पहले से ही पता है कि हमारी जो ये आर्म होल है वो 7.5 इंच पे आएगा, तो हम सीधा 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 7.5 पे मार्क कर रही हूँ और यहीं से हम आर्म होल लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये लाइन सीधा ड्रॉ कर देते हैं। जब हम आर्म होल को मेज़र करेंगे और हमारा आर्म होल कम होता है तो हम चेस्ट लाइन को नीचे शिफ्ट करेंगे, और अगर हमारा ये आर्म होल जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसका हाफ, ये अगर हमारा आर्म होल ज़्यादा है तो हम इसी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा चेस्ट है 39 इंचेस, तो उसका चौथा हिस्सा 9.75 इंचेस। अब जो ये फ्रंट आर्म होल है इसका मिड पॉइंट लेंगे, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, और अब यहाँ से अंदर आएंगे 3-4 इंचेस। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए फ्रेंच कर्व की जो ये हमारी नोक है इसको यहाँ रखेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे एकदम स्मूथली। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मर्ज कर देंगे। अब इस आर्म होल को एक बार मेजर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अभी भी ये एक पॉइंट कम आ रहा है। अभी हम इसको फिर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डार्ट लगाने के बाद इसको देखेंगे। ठीक है, अब हमें हमारा जो शोल्डर स्लोप है उसका मिड पॉइंट हमें मार्क करना है, जहाँ पे भी आ रहा है मार्क कर दीजिए। अब इस पॉइंट से एकदम स्ट्रेट नीचे आते हुए एपेक्स पॉइंट जो कि हमारा 10.5 इंच पे था, तो हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पे लेंगे, और अंडर बस्ट पॉइंट जो हमारा 13.5 इंच पे था इसको हम 14 इंच पे लेंगे, और जो ब्लाउज की फुल लेंथ थी वो थी हमारी 16 इंच पे। इनको मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो है ये है हमारी बस्ट लाइन। बस्ट लाइन जो है वो हमारी है 41 इंच। तो 41 का जो हाफ होता है वो होता है 20 हाफ, यानी 20.5 इंच। बैक में हमें ये जो बस्ट लाइन थी वो मिली थी 9.5 इंच की, तो इंची टेप से 9.5 इंच बाहर निकाल देंगे, और जहाँ पे भी 20 इंच आ रहा है
9.5 इंच हमें बैक में मिली थी बस्ट लाइन, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये हो गया 9.5 इंच, उसको बाहर रखेंगे और जहाँ तक 20.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब ये जो आया है ये हमारा पूरा बस्ट राउंड है, बैक और फ्रंट मिला के। ये जो साइड फिट है ये हमें हमेशा स्ट्रेट चाहिए होती है, एकदम सीधी। इसीलिए जो यहाँ पे हमने मार्क किया है वो सेम मेजरमेंट वेस्ट लाइन और यहाँ पे मार्क करेंगे हम, ठीक है। अभी देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 11 इंच, तो 11 इंच हम वेस्ट लाइन पे मार्क कर देंगे और 11 इंच ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क कर देंगे। चेस्ट लाइन पे 11 इंच मार्क कर दिया है, बस्ट लाइन पे 11 इंच मार्क कर दिया है और ये हमारी वेस्ट लाइन पे भी 11 इंच मार्क कर दिया है। अब ये जो साइड फिट की लाइन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अब देखिए ये है हमारी चेस्ट का पॉइंट। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है 1 इंच से 1 लाइन ज़्यादा, यही हमारी आर्म होल की डार्ट होगी। अब वेस्ट राउंड है हमारा 35, तो 35 का चौथा हिस्सा हमें मार्क करना है, तो ये 9 इंच पे ही कर लेते हैं या फिर 2 लाइन कम। ये अब ये जो गेप है ये हमारे फ्रंट का डार्ट है, ये जो गेप आया है ये हमारे फ्रंट का डार्ट है, 2 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। आर्म होल डार्ट से हम शुरू करेंगे। आर्म होल डार्ट मार्क करने के लिए सबसे पहले एपेक्स पॉइंट को मार्क कर लेती हूँ। अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है हमारा 8 इंच, तो यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हमें आर्म होल डार्ट क्रिएट करना है। वो डार्ट कहाँ क्रिएट होगा? आर्म होल का जो हाफ होता है, जैसे 9.25 चाहिए हमें फ्रंट में, तो उसका आधा 9.25 इंच का आधा होगा 4.5 के ऊपर 1 लाइन। मेजर टेप को हम यहाँ रखेंगे और 4.5 के ऊपर 1 लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और अब यहाँ से 1 या 1.5 इंच इसके बीच, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमारा डार्ट क्रिएट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से इस डार्ट को क्रिएट करना चाहूँगी। इस लाइन को यहाँ सीधा मिला दीजिए। अब ये जितना भी हमारा आ रहा है डिस्टेंस, यही हमारी डार्ट रहेगी। यहाँ से इसको रखेंगे, मेज़र करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल डार्ट। अब जो वेस्ट डार्ट की डार्ट है हम उसको भी मेजर कर लेते हैं। ये 4 इंच पे था, नीचे भी 4 इंच पे ही एक मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारी डार्ट का सेंटर लाइन है। डार्ट हमारा इतना ही आएगा जितना ये गैप है, इधर जितना भी ये डिस्टेंस है ये हमारा
इधर आएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं आर्म होल का डार्ट। इसको बंद करने के बाद ये जो हमारा साइड फिट है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि उसको हमें दोबारा से ड्रॉ करना होगा आर्म होल को, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब पहले हम इसको कट कर लेते हैं। इस आर्म होल को हमें बंद करके आर्म होल को फिर से ड्रॉ करना है। अच्छा, या तो हम यहाँ पे एक कट लगा के स्टार्ट को बंद कर सकते हैं और आर्म होल को रीड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि ये जो डार्ट है इनकी लेंथ को सेम करके आर्म होल को दोबारा से ड्रॉ करें। इसको ऐसे किया जाता है, ये दोनों जो लेग हैं इनमें से जो लॉन्गर है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, पहले हम उसको मेज़र करेंगे। ये यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच, और दूसरे को भी हम इतना ही मेज़र करेंगे। ये यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच, यहाँ पे। अब हम इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़े। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसको मेज़र कैसे करना है, जितना आर्म होल हमें चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। यहाँ से लेके सबसे पहले हम यहाँ तक देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। अब इसी को यहाँ रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे, तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 9.25 इंच। तो इस लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर रही हूँ चेस्ट लाइन को। ये जो पॉइंट है इसको हम वापस से यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट का मेजरमेंट है। अब वापस से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करते हुए अब एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 5 पॉइंट। इसी को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे। तो ये अभी हमारा आ रहा है 9.25 इंच। ठीक है, अब हम एक बार साइड फिट देख लेते हैं। साइड फिट के लिए हमने बैक का जो साइड फिट था वो हमारा आया था 7.2 इंचेस। फ्रंट का भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा नया आर्म होल है तो इसी से हम चेक करेंगे। ये भी हमारा आ रहा है 7.2। ठीक है, इस आर्म होल को हम इरेज कर लेते हैं। ये है हमारा नया आर्म होल। अब ये जो है ये हमारा डार्ट है। अब देखा आपने हमारा फ्रंट का जो साइड फिट है और बैक का जो साइड फिट है बिल्कुल सेम है, तो इसमें साइड डार्ट आएगा ही नहीं।
अब ये साइड डार्ट नहीं आएगा, तो वेस्ट का जो ये डिस्टेंस बचा है ये हमें मेज़र करना है और इतना ही डार्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये डार्ट कितना आ रहा है हमारा, ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है हमारा 2 इंच के ऊपर एक लाइन। इसका हम हाफ करेंगे, जितना भी हमारा डिस्टेंस ये आ रहा है इसका हम हाफ करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और एक मार्क कर देंगे, इधर भी रखेंगे और एक मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को यहाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा वेस्ट टर्न। अब जो हमारा आर्म होल है उसको एक बार कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका एक मिडल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे जहाँ पे हमारी डार्ट है।